पॉजिटिव एथीज़म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज के एपिसोड में कोलंबो में सरस्वती जी की जीवन में एक विचित्र अनुभव के बारे में बताऊंगी। वास्तव में मैं डरपोक नहीं थी, लेकिन कोलंबो में हुई एक घटना की वजह से मेरे अंदर डर की भावना पैदा हो गई। कई दिनों तक डर ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। घर के सदस्यों को छोड़कर कोई और अगर घर में होता तो मुझे नींद नहीं आती थी। इसका कारण था उस रात कोलंबो में हुई घटना ही है। कोलंबो जाते समय मेरी आयु सिर्फ 16 वर्ष की थी। उन दिनों अपना देश छोड़कर दूसरे देश जाकर रहना, ऐसी इतनी हिम्मत कहाँ से आती। घटनाक्रम यह है, हमारे आनंदा कॉलेज के पास नए घर में प्रवेश कर सिर्फ 1 महीना ही हुआ था। एक दिन सुबह गोरा जी लगभग 9 से 10 के बीच में कॉलेज के लिए चले गए। घर पर मैं अकेली ही थी। लगभग 30 से 35 साल का एक आदमी घर के अंदर घुस आया। आते ही उसने यह कहा कि आपके पिछवाड़े में नल का मरम्मत करने के लिए आया हूँ। वह तमिल भाषा में बोल रहा था। उसके साफ सुथरे कपड़े और उसके बोलने का तरीका देखकर मैं खुद आश्चर्यचकित रह गई। उसके 2 दिन पहले ही मुंशी म्यूनिसिपालिटी वाले आकर सारे नलों की मरम्मत कर गए थे। नलों की मरम्मत का मतलब नलों में सही तरह से पानी आ रहा है या नहीं है, यह देखना। पर हम जिस घर में किराए पर आए वो तो एकदम नया घर था। ऐसे में यह आदमी किस लिए आया यह मेरे समझ में नहीं आया। मैंने उसे तमिल भाषा में कहा कि नल ठीक करके गए हैं। उसने फौरन यह कहा कि यही बात आप लिख कर दीजिए। मैंने सोचा कि सच में लिख कर देना पड़ता है। मैंने उसे अंग्रेजी में लिख कर दिया और वह चला गया। दूसरे दिन वह ठीक उसी समय पर आया तो मैंने पूछा, फिर से क्यों आए हो? कल आपने जो लिख कर दिया था वह काम नहीं आया। अभी आप यह लिख कर दीजिए कि हमारे नल की मरम्मत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने कोई भी शिकायत दर्ज नहीं की। मैंने कहा, आप मेरे पति से यह विवरण ले लेना चाहिए था। उसने पूछा कि आपके पति कब घर पर रहते हैं। मैंने उनके आने जाने की सभी खबर उसको दे दी। मैंने रात को भोजन के समय यह सारी बात गोरा जी को बताया। उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया, पर मुझे कुछ शक हो रहा था। हमारा घर बड़ा होने की वजह से हमने दूसरों को आधा भाग किराए पर दिया था। वे कन्नड़ भाषी थे। हमारा किराएदार छोटी सी नौकरी करता था। उनकी पत्नी मुझसे शायद 2 साल की बड़ी थी। हम दोनों के बीच वार्तालाप तमिल में हुआ करती थी। नए आदमी के घर में प्रवेश की बात मैंने उनको बताई। अगले दिन गोरा जी कॉलेज चले गए और मैं सो गई। उस समय किसी ने दरवाजा खटखटाया। हमारे पड़ोसी ने दरवाजा खोला। वही नया आदमी था जो 2 दिन से लगातार आ रहा था। सीधे घर के अंदर घुस आया और आकर कहा कि उनको उठाइए। पड़ोसी ने आकर मुझे उठाया। मैं नींद से जागकर उससे पूछा कि फिर से क्यों आए हो? उसने कहा कि आपने जो लिख कर दिया वह काम का नहीं रहा, इसलिए अभी पत्र लिख कर दीजिए कि हमने किसी भी तरह का रिपोर्ट नहीं दिया। रोज रोज के झंझट से छुटकारा पाने के लिए मैंने सोचा लिखकर ही देना सही है। मैं कलम और कागज लेने के लिए अंदर गई और कागज को ढूंढने लगी। इतने में हमारे पड़ोस के चीखने की आवाज़ सुनाई दी और मैं कांप उठी। मैंने भागकर देखा तो वह आदमी हमारे पड़ोसी का गला दबा रहा था। उसके दूसरे हाथ में तलवार थी और पड़ोसी के गले में सोने की चेन थी। मैं चिल्लाने लगी। मेरी आवाज़ सुनकर उस अनजान व्यक्ति ने हमारी पड़ोसी का गला छोड़ दिया। मैं सहायता के लिए चिल्लाते हुए बरामदे में भागी। उस अनजान आदमी ने हमारी पड़ोसी को उठाकर पटक दिया और मेरी ओर भागने लगा। मुझे इस बात का डर था कि वह शायद मुझे मार देगा। दहलीज का दरवाज़ा बंद था और खुलने का समय भी नहीं था, इसलिए मैंने अपनी जान बचाने के लिए छलांग मार दी। मेरे रोड पर आते देख वह भी दूसरे रास्ते से रोड पर आ गया। डर के मारे मैं तेलुगु में ही चोर 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 चिल्लाने लगी। तेलुगु जानने वाले कोई भी उस रोड पर नहीं रहेगा।
कुछ लोग ही तमिल जानने वाले हैं। फिर भी जान के डर से मैं चोर चोर तेलुगु में ही चिल्लाने लगी। उस समय मुझे इस बात का ध्यान नहीं आया कि मैं तेलुगु में चिल्लाऊंगी तो किसी के भी समझ में नहीं आएगा। कम आयु और ऊपर से इतना भयानक दृश्य देखना यह मेरे लिए पहला अनुभव था। सामने से कुछ लोग आ रहे थे। उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी और जल्दी जल्दी सामने आए और देखने पर यह पता चला कि वह हमें दूध देने वाले मुसलमान ही थे। तेलुगु में चिल्लाने के बावजूद भी मेरी हालत देखकर वह समस्या को समझ गए और जिस तरफ मैंने दिखाया उस तरफ वे चोर के लिए भागे। सबके पीछे करने की वजह से वह कहीं भाग नहीं पाया और इन लोगों ने उसको पकड़ लिया। दिन दहाड़े हुई घटना की वजह से सब लोग इकट्ठा हो गए। सबने मिलकर उसे खूब मारा। उधर से गुजरते हुए आनंदा कॉलेज के छात्र यह विषय जानकर कुछ लोग गोराजी के लिए और कुछ पुलिस के लिए भागे। पुलिस आई, रिपोर्ट लिया। जान बचाकर हमारी पड़ोसी बाहर तो आई, लेकिन जबान से एक शब्द भी निकल नहीं रहा था। मैं पूरी घटना का विवरण तमिल भाषा में देने लगी कि कैसे उस अनजान आदमी ने हमारे पड़ोसी का गला दबाया और तलवार दिखाया आदि। इतने में गोराजी आए। उनको देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। उसके बाद हमें कोर्ट जाकर गवाही देनी पड़ी। इन सब के बीच अच्छा यह हुआ कि उस अनजान आदमी ने स्वयं अपना गुनाह कबूल कर लिया। पता नहीं है कब और कैसे यह खबर अखबारों तक पहुंच गई। अखबार में खबर पढ़कर अशरप्पा जी हमें मिलने के लिए आए। इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी हमने उन्हें इसकी जानकारी न देने से वे नाराज भी हो गए। गोरा जी यह कहते थे कि यह घटना इतनी भी बड़ी बात नहीं है, पर उस दिन से मेरे मन में अजीब सा डर बैठ गया। बहुत दिनों तक मेरे मन में यह डर बना रहा। घर वाले कोई हो या न हो, मुझे घर में बिल्कुल नींद नहीं आती थी। बहुत समय तक मेरे मन में यह डर की भावना रह गई। हमेशा दरवाजे बंद करके सोया करती थी। साधारणतः शहरों में लोग घरों पर ताला डालकर सोया करते हैं। हम कोलंबो की घटना होने से पहले तक दरवाजे खुले रखकर ही सोते थे। हमारे आसपास के लोग बड़े सावधानी से दरवाजे बंद करके रखते थे। इस घटना के बाद मैं दिन में भी दरवाजे पर ताले लगाया करती थी। मेरे जनजीवन में परिवर्तन जैसे जैसा आता गया, वैसे वैसे यह अंधविश्वास और डर मेरे मन से दूर होता गया। मैंने रुकावटों से डरकर चुप बैठने के बदले उससे लड़ना सीखा। इस सीख से मेरे जीवन के लिए बहुत फायदा हुआ। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.